वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या देखने वाले हैं? भारत की प्रमुख नदियाँ आज हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंडियन रिवर्स से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी, पीएससी, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि ये नदी कहाँ से उगम होती है या फिर इसकी लंबाई कितनी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे डेली 10 बजे शॉर्ट ट्रिक का वीडियो अपलोड होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए भारत की प्रमुख नदियाँ देखते हैं। हम आज देखने वाले हैं नदी का नाम, लंबाई किलोमीटर में और उगम स्थल और संगम यानी मुहाना। इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और इसका उगम स्थल कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंगदुंग हिमानी से इसका उगम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, यानी इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है और लंबी दूरी की यात्रा कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसका उगम स्थल मानसरोवर झील के समीप स्थित सानोख्याब हिमनद से होता है और ये अरब सागर में जाके मिलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये अरब सागर में इसका मुहाना है। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देखते हैं। विश्व की महान नदियों में से एक है ये सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर के निकट से इसका उगम होता है और भारत से होकर बहते हुए पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक नदियों में सतलुज तिब्बत से निकलती है और व्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये है इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद तीसरी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उगम स्थल है भागीरथी नदी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग, यानी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में। उसके बाद वहाँ से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और राजमहल की पहाड़ियों के नीचे भागीरथी नदी, जो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी, यह निकलती है, जबकि पद्मा पूरब की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1800 किलोमीटर। इसका उगम स्थल है बारालाचा दर्रा, लाहौल स्पीति में और इसका मुहाना है सिंधु नदी, यानी ये सिंधु नदी को जाके मिलती है। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। चिनाब नदी की सहायक एक ही नदी है, चंद्रभागा नदी, और ये जम्मू कश्मीर से होके गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी देखते हैं गोदावरी नदी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये नासिक, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव की एक पहाड़ी से
यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये इसका उगम स्थल होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। गोदावरी नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा। और गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होके बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। उसके बाद है सतलुज नदी। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से इसका उगम स्थल होता है और ये चिनाब नदी को जाके मिलती है। सतलुज नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। तो सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं व्यास, स्पीति और बसपा। सतलुज नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर सतलुज नदी गुजरती है। उसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर और ये बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उगम स्थल है और ये प्रयाग, इलाहाबाद यानी गंगा नदी को जाके मिलती है। इसका मुहाना गंगा नदी है। किस नदी का? यमुना नदी का मुहाना गंगा नदी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है फ्रेंड्स? चंबल, बेतवा, केन, टोस, गिरी, काली, सिंध और आसन ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होकर यमुना नदी बहती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1327 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उगम स्थल महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से इसका उगम स्थल है पश्चिमी घाट के पहाड़ों से और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद कृष्णा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होके ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसके बाद नर्मदा नदी का उगम स्थल कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर नर्मदा नदी का उगम होता है और ये खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तवा, शेर, शक्कर, दूधी और बरना नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात। और फ्रेंड्स ये थोड़ी सी महाराष्ट्र में भी हैं। तो ये 3 राज्य से होकर नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जाके मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है महानदी। महानदी की लंबाई है 1057 किलोमीटर। और महानदी का उगम स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिहवा के समीप से महानदी का उगम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी कटक के निकट जाके मिलती है। महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी और वैतरणी ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद है घाघरा नदी। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये मत्सातुंग हिमानी से इसका उगम स्थल है और ये गंगा नदी को जाके मिलती है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती
चौंकिया, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से होके गंगा नदी को मिलती है। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर और चंबल नदी का उगम स्थल कहाँ से है? मध्य प्रदेश में महू के निकट की स्थित जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उगम है और ये यमुना नदी को जाके मिलती है, यानी यमुना नदी ये इसका मुहाना है। चंबल नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास। और फ्रेंड्स, ये किस राज्य से होके गुजरती है? ये मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। कावेरी नदी का उगम स्थल कहाँ से है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उगम स्थल है। इसके बाद कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अभी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है फ्रेंड्स? कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती। ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये किस राज्य से होके गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु से होके ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उगम स्थल है और ये इसका मुहाना गंगा नदी है, यानी ये गंगा नदी को जाके मिलती है। सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रिहंद और कुनहड़। और फ्रेंड्स, ये किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश और बिहार से होके ये गंगा नदी को मिलती है। उसके बाद की नदी देखते हैं। कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाईथान चोटी के उत्तर में से कोसी नदी का उगम होता है और ये गंगा नदी को जाके मिलती है, यानी गंगा नदी इसका मुहाना है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, तामूर, अरुण और कोसी, ये कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स, ये किस राज्य से होके गुजरती है? सिक्किम और बिहार से होके ये गुजरती है और गंगा नदी को जाके मिलती है। उसके बाद है झेलम नदी। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से इसका उगम स्थल है और ये चिनाब नदी को जाके मिलती है, यानी चिनाब नदी इसका मुहाना है। अभी झेलम नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? किशनगंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल और सिंध, ये झेलम नदी की सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स, ये किस राज्य से होके गुजरती है? जम्मू कश्मीर और कश्मीर से होके झेलम नदी गुजरती है और चिनाब नदी को जाके मिलती है। उसके बाद है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका उगम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप रावी नदी का उगम स्थल है और ये चिनाब नदी को जाके मिलती है। अभी रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? साहो, सुईल, ये दोनों रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं और रावी नदी पंजाब से होके गुजरती है और चिनाब नदी को जाके मिलती है। उसके बाद है ताप्ती नदी। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है? ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ये बैतूल जिले यानी मध्य प्रदेश मुल्ताई नगर के पास से इसका उगम स्थल है और ये खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। और फ्रेंड्स, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पूर्णा, बैतूल, गंजल और गोमई, ये ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होके खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। उसके बाद है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। ये नैनीताल के निकट एक हिम नदी से इसका उगम स्थल है और ये गंगा नदी को जाके मिलती है, यानी इसका मुहाना गंगा नदी है। रामगंगा नदी की सहायक नदी एक ही है, खोन, और ये उत्तरांचल
और उत्तर प्रदेश से होके रामगंगा नदी गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है माही नदी। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर और इसका उगम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी का उगम स्थल है और ये खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोम, जोखम, अनास और सोरन, ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होके गुजरती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। उसके बाद है घग्गर नदी 494 किलोमीटर। कालका के समीप हिमाचल से इसका उगम स्थल है और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में जाके मिलती है। घग्गर नदी की कोई सहायक नदी नहीं है। उसके बाद है बेतवा नदी 480 किलोमीटर। इसका उगम स्थल है विंध्याचल पर्वत से इसका उगम स्थल है और ये यमुना नदी को जाके मिलती है। ये मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। उसके बाद है व्यास नदी। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर और इसका उगम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप ताल से इसका उगम स्थल है और ये सतलुज नदी को जाके मिलती है, यानी सतलुज नदी इसका मुहाना है। व्यास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तीर्थन, पार्वती और हुरला, ये व्यास नदी की सहायक नदियां हैं और ये हिमाचल प्रदेश से होके गुजरती है और सतलुज नदी को जाके मिलती है। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ अरवली पर्वत से इसका उगम स्थल है और लूनी नदी का मुहाना कच्छ के रण में है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है फ्रेंड्स? सुकड़ी, जनाई, बांडी, ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और लूनी नदी किन किन राज्य से होके गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मिरूडी, जोजरी से होके ये लूनी नदी गुजरती है और कच्छ के रण में इसका मुहाना है। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर और इसका नेपाल में उगम स्थल है और ये गंगा नदी को जाके मिलती है। गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है फ्रेंड्स? काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा, ये गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये बिहार से होके गुजरती है और गंगा नदी को जाके मिलती है। उसके बाद है साबरमती नदी 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उगम स्थल है उदयपुर ज़िले में दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी अरवली पर्वत से इसका उगम स्थल है और ये कच्छ के रण क्षेत्र में जाके मिलती है। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है फ्रेंड्स? वाकल, हाथमती, ये साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं और साबरमती नदी किस राज्य से होके गुजरती है? राजस्थान और गुजरात से होके ये कच्छ के रण में इसका मुहाना है। आज हमने इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देखी। ये आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल टीके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।